जैसे ही लड़के ने हाउची होकर सामने रखी कांस्य वस्तु को छूना चाहा, अचानक एक तेज करंट उसके शरीर में दौड़ गया। वह दर्द से चौंक गया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो हैरान रह गया कि वही कांस्य कुई तेजी से चमक रहा था। यह नजारा उसके लिए डरावना भी था और बेहद रोमांचक भी। उत्सुकता बढ़ी तो उसने आसपास रखी बाकी पुरानी चीजों को भी छू कर देखा। हैरानी की बात यह थी कि अब हर असली एंटीक उसकी नजर में चमक उठा था। कुछ ही पलों में उसे समझ आ गया कि उसके भीतर जियन बाओ की एक अनोखी शक्ति जाग चुकी है, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी पुरानी वस्तु की असलियत तुरंत पहचान सकती थी। इस खोज ने उसके भीतर अमीर बनने का सपना जगा दिया। वह खुशी से भर उठा, मगर दुकान का मालिक उसकी अजीब हरकतें देखकर गुस्से से तमतमा गया और उसे डांटते हुए दुकान से निकाल दिया। मालिक की कड़वी बातें सुनकर लड़का भड़क उठा। आवेश में उसने पास रखी पांव धोने वाले पानी की बाल्टी सीधे मालिक के चेहरे पर फेंक दी। मालिक आपे से बाहर हो गया, मगर लड़के ने साफ कहा कि अब उसे इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं। तड़कते हुए वह वहां से निकल गया। अपनी नई शक्ति को परखने के लिए वह सीधे एक पुरानी चीजों के बाजार जा पहुंचा। वहां तरह तरह के स्टॉल लगे थे। तभी उसकी नजर एक आदमी के हाथ में पकड़े चीनी मिट्टी के छोटे कटोरे पर पड़ी। उसकी शनयान ने तुरंत पहचान लिया। कटोरा हल्की लाल रोशनी बिखेर रहा था, यानी वह बेहद कीमती था। वह मौके की तलाश में शांत खड़ा रहा। जैसे ही ग्राहक कीमत ज्यादा होने की वजह से वहां से हटे, वह आगे बढ़ गया। उसने सीधे कटोरा उठाने की बजाय बगल में रखे चांदी के सिक्कों की कीमत पूछी, ताकि मालिक का ध्यान बंट जाए। मालिक ने मनमानी कीमत बताई और कहा कि ये कुछ 100 में मिल जाएंगे। लड़के ने तुरंत 500 में सारे लेने की बात कही। दिन भर कोई सौदा न होने के कारण मालिक ने तुरंत मान लिया। जैसे ही मालिक ने हामी भरी, लड़के ने चुपचाप वहीं चमकता कटोरा उठाकर सिक्के डालने का नाटक किया। हालांकि मालिक ने उसे पकड़ लिया, मगर लड़के ने झट से कहा कि वह 200 रुपए और जोड़ देगा। थोड़ी झिझक के बाद मालिक मान गया। लड़का भीतर ही भीतर मुस्कुराया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसने एक बड़ा खजाना हाथ में ले लिया है। कटोरा लेकर वह भागा भागा जियनबाओ विशेषज्ञ की दुकान पहुंचा। वहां के मालिक ने एक नजर में पहचान लिया कि कटोरा असली और बेहद कीमती है। उसने बिना देर किए 7 मिलियन की पेशकश कर दी। लड़के ने थोड़ी ईमानदारी दिखाते हुए 6 मिलियन पर सौदा पक्का कर दिया। मालिक उसकी सच्चाई से खुश हुआ और कहा कि अगर आगे भी कुछ अच्छा मिले तो वहीं लाए। सौदा होते ही लड़का सीधे अपने पुराने काम की दुकान पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि वहां भी अनमोल चीजें पड़ी हैं। जैसे ही मालिक ने उसे देखा, वह फिर भड़क उठा, लेकिन लड़का उसकी परवाह किए बिना अपनी शनयान से पूरी दुकान को स्कैन करता रहा। तभी एक मेज पर रखी पेंटिंग हल्की चमकती दिखी। उसने तुरंत जेब से 1 लाख निकालकर मालिक को पकड़ा दिया और कहा कि मेज पर रखी सारी पेंटिंग्स उसे दे दी जाए। मालिक ने पैसा देकर तुरंत मान लिया और मन ही मन उसे बेवकूफ समझा। पेंटिंग लेकर वह फिर जियनबाओ डियन पहुंचा, लेकिन वहां का मालिक मौजूद नहीं था। उसकी जगह एक जियनबाओ दाशी थे। उन्होंने पेंटिंग को एक नजर में नकली बताया। लड़के ने अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हुए उनसे दोबारा परखने को कहा। इस बार दाशी ने गहराई से देखा और दंग रह गए। उन्होंने बताया कि यह कैंग हुआ है, एक प्राचीन तकनीक जिसमें असली चित्र को बचाने के लिए उसके ऊपर दूसरा चित्र बनाया जाता था। संभव है कि नीचे एक असली कीमती पेंटिंग छुपी हो। ये सुनते ही लड़का खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसे दूसरा बड़ा खजाना भी मिल गया है।